का आपा खोए, औरन को शीतल करे, औरन को शीतल करे, आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल हो। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोर, माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोर। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, मैं रो दूंगी तो कबीरा, मैं रो दूंगी तो। माला फेरत जग गया, गया न मन का फेर, माला फेरत जग गया, गया न मन का फेर। कर का मन का डारी दे, कर का मन का डारी दे, मन का फेर कबीरा, मन का फेर। गुरु गोविंद दो खड़े, ताके लागो पार, गुरु गोविंद दो खड़े, ताके लागो पार। बलिहारी गुरु आपनो, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो पता कबीरा, गोविंद दियो पता। भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत जो आज इस प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत स्वागत। बेहद उमस गर्मी, उन सब के बीच में आप तमाम सारे लोग आज यहाँ मौजूद, उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन मुहर्रम का भी दिन है, शोक का भी दिन है, शहादत का भी दिन है। उस रास्ते पे जो ईमान और सत्य के लिए करबला का वो युद्ध लड़ा गया और उसमें वो शहीदी दिवस है, उसको भी याद करने का आज दिन है। मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और जो इस्लामिक कैलेंडर है उसके मुताबिक ये पहला महीना है उनका, तो हिजरी सन का प्रारंभ भी यहीं से होता है। वो तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, जानना समझना आदान और प्रदान जब तक होगा, जितना होगा उतनी ही कहीं सामंजस्य और समरसता का व्यवहार हम या समाज हम पैदा कर पाएंगे, क्योंकि अनभिज्ञता जो है कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को जन्म देती है। इसलिए जो कहा मैंने वो इशारे में कहा था, बाकी जो बताया वो खुल के बताया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है जो आज शरीक हो रहे हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत दिनों बाद आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश से आते हैं, आज मसला भी वहीं से है, बातचीत का सिलसिला मैं बाद में बात करूंगा। डॉक्टर टीना करमवीर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, हरियाणा से आती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हरियाणा में भी थोड़ी चहलकदमी रही, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश का मसला है आज, समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव भी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष गुप्ता जी राजनीतिक विश्लेषक, अजय अरोड़ा जी बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक बस जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ ऑटो वाले नवल वाले उपाध्याय जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल रखना आज, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, मुझे डर लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और भैया पंकज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वैसे तो डिबेट बहुत ओपन होती है और जब मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ तो मैं कहूँ कि ये मेरा टॉपिक है तो मेरा ही हो सकता है, बाकी तमाम सारे लोग जो आते हैं दूर दूर से वो अपना टॉपिक लेके आते हैं, अपनी बात लेके आते हैं, अपनी बात कहने का उनको हक भी है और यही अच्छी बात है। पब्लिक डिबेट का तो यही मतलब होता है। लेकिन आज का जो मुद्दा है, जो आज की बात है, मैं आप तक आऊं उससे पहले मैं एक बात कह देता हूं कि उत्तर प्रदेश में कुछ चल रहा है। अपना घर देखा नहीं जाता, दूसरे घर में झांकने की आदत है। बहरहाल चल रहा है तो लोगों ने कहा कि पहले भी तो आपने डिबेट करी थी, वो चलने पे ही तो की थी डिबेट, तब आपको नहीं दिख रहा था, आज आपको लग रहा है। यकीन मानिए, मैं सच आपसे कह रहा हूं कि कितना हम पत्रकार देख पाते हैं हमें तो नहीं मालूम,
लेकिन जनता वो जरूर देखती है, और राजनीतिक विश्लेषक तो हम लोग से ज्यादा उनके पास दूरदृष्टि होती है। पार्टी नहीं देख पाती, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक बहुत दूर तक देखते हैं। तो आज चर्चा परिचर्चा इसके आसपास होगी कि क्या कुछ उठा पटक है, क्या कैसी है। लेकिन जनता के बीच में मौजूद हूं तो जनता की बात जरूर करूंगा और जनता से बात करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी ज्यादा उमस है लेकिन बात कर ले। तो कहां से आना हुआ बेटा? राहुल गार्डन। हैं? राहुल गार्डन। अच्छा, बहुत अच्छी बात। खड़े रहो, पानी वानी पियो, मैं आता हूं। जनाब, कहां से आना हुआ? गुरुग्राम से सर। गुरुग्राम से। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? अमित पांडे। अमित जी, क्या काम करते हैं आप? वैसे तो मैं 12 वर्षों का अनुभव रखता हूँ आईटी का, लेकिन अब मैं बीते कुछ महीनों से कोरोना के बाद से एनिमल वेलफेयर से प्रेरित होके, जब मैंने ये पहला बच्चा अडॉप्ट किया तो उसके बाद से प्रेरित होके अब एनिमल वेलफेयर की तरफ ही डेडिकेटेड। मैं आपसे जरूर बात करूंगा, लेकिन जरूर बात करूंगा कि मैं मानता हूं कि जीव रक्षा जो सनातन की परंपरा है उसमें तो जीव का और सारे सारे धर्मों में जीवों के बारे में दया की दृष्टि रखने की बात कही गई है। हम पे आश्रित भी होते हैं वो बहुत सारे, और हम दखलंदाजी भी बहुत करते हैं, करेंगे। लेकिन अरुण जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो पार्टियों के बीच में दखलंदाजी है, जो पार्टियों के बीच में है, वो उसके बारे में बतियाने के लिए। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में समाजवादी में INDIA के बारे में बहुत सारी जानकारी रखते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहता हूं, 10 उपचुनाव होने उत्तर प्रदेश में सीट्स पर, विधानसभा की सीट पर उपचुनाव। अभी 13 हुए हैं 7 राज्यों के, लेकिन 10 पे अब होने हैं। रस्साकशी और तमाम सारी बातचीत। बीजेपी के उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री से भी मिले हैं, गृह मंत्री बताया जा रहा है प्रधानमंत्री से भी मिलने, वो तमाम सारी घटनाक्रम है अंदर और बाहर। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, सीटों को लेकर क्या माथापच्ची शुरू हो गई? INDIA का ब्लॉक का जहां तक बात है, मैं जानना चाहता हूं। प्लीज ऑडियो। देखिए प्रतीक, उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की है, उनको लगता है कि उन्होंने बीजेपी को सबसे बड़े सूबे में घेर दिया। जी ऑडियो। प्रतीक जी मैं ये कह रहा था। अरुण, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी, आ रही आवाज आ रही है आपकी प्रतीक जी। प्रतीक जी जिस तरह से आपने कहा ना इंडिया गठबंधन में, देखिए कांग्रेस पार्टी बड़े साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ रही है। लोकसभा में उसके सांसदों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई। तो लोकसभा के एनिमल वेलफेयर की तरफ ध्यान इसलिए गया क्योंकि आजकल पॉश सोसाइटीज में क्या है ना, सोसाइटीज जो जहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज जी अक्सर आपने देखा होगा वीडियोस वायरल होती हैं कि लिफ्ट में नहीं चढ़ने दिया जाता, कई बार डेंजरस बता के किसी एनिमल को लेके लोग आपस में ही लड़ जाते हैं। नतीजा इतना खतरनाक होता है कि लोग एक दूसरे के ऊपर पुलिस FIR करते हुए नजर आते हैं। जी, मैं ये नहीं कहता कि 100% एनिमल से डर नहीं लगना चाहिए। अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस, ये 2 बड़े रीज़न हैं। लोगों में इसकी कमी होने की वजह से या तो वो कई बार लड़ पड़ते हैं, या फिर वो कई बार ये नहीं समझ पाते कि जो उनको पाल रहा है उसकी मनोदशा क्या है। तो सोसाइटी के इस दिक्कत को दूर करने के लिए हमारी संस्थान जो है मैनिफेस्ट गॉड्स फाउंडेशन। नाम आपने बताया जी, क्या नाम बताया आपने? अमित पांडे। अमित जी, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। कोरोना के बाद आप इसमें आए, IT जैसे क्षेत्र में काम करें तो लिहाजा बहुत बढ़िया अच्छी पगार पे काम करेंगे, लेकिन आपने NGO का क्षेत्र चुना। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तशरीफ रखिए मेरे शो में। मैं बीच में किसी समय अभी टाइम निकाल के या किसी समय आपको मैं बुला के विशेष तौर से इसमें बात करूंगा, क्योंकि ये बहुत अहम मुद्दा है। उस बहस से ज्यादा अहम मुद्दा ये, क्योंकि सोसाइटीज में लड़ाई हो रही है और बहुत सोसाइटीज में लोग कह रहे हैं कि ये जो आपने डॉग पाल रखा है या ये, इसकी वजह से बहुत सारे खतरे हैं। यकीनन बहुत सारी चीजें, दोनों पहलू हैं। मैं आपसे बात करूंगा। एक बार कोशिश करता हूं कि अरुण जी से बात हो जाए मेरी। तो ऑडियो आ जाएगी गुप्ता जी? अब आ जाएगी? हाँ जी, एक बार अरुण जी के पास चलते हैं। अरुण जी, माफी चाहूंगा, INDIA के ब्लॉक में क्या हो रहा है, खासतौर से वो 10 सीटें जो उत्तर प्रदेश में जिनको उपचुनाव होना है, और तमाम सारी उठा पटक है और तमाम सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अरुण जी, देखिए इंडिया गठबंधन में तो वही हो रहा है कि जब किसी के घर में कुछ तखड़ बखड़ होती है तो सामने वाला आराम से आनंद से मजे लेता है और देखता रहता है। तो अखिलेश यादव तो सीधे कूद पड़े, लेकिन कांग्रेस दूर से मजे ले रही है और तैयारी कर रही है। 10 सीटों में से 4 सीटें मांग ली हैं उसने, मीरापुर, फूलपुर, कुंदरकी और मझवा।
अब आप देखिए कि सीधे 40% सीटें अखिलेश यादव से मांग रही है कांग्रेस। पहले ये आंकड़ा 20-22% का था। 17 सीटें लोकसभा में लड़ी थी कांग्रेस और 80 सीटें कुल हैं। तो लोकसभा चुनाव में उसकी जो संख्या है लगभग डबल हो गई लोकसभा के अंदर। तो उसी का एक इफेक्ट देखिए कि वो अब अखिलेश यादव के बिग ब्रदर की भूमिका में दिखना चाहती है विधानसभा चुनाव में भी। तो ये बड़ी अपडेट ये है कि कांग्रेस पार्टी बड़ा दावा कर रही 40% सीटें उसको उपचुनाव में चाहिए, 10 में से 4 सीटें। बड़ी बात यह है प्रतीक कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी खेमे में काफी दिनों बाद ये हलचल अक्सर दिखता था कि हेमंत सोरेन की कुर्सी खिसक रही है, कभी बिहार की कुर्सी खिसक रही है, कभी कांग्रेस रूल किसी स्टेट की हिमाचल की कुर्सी। पहली बार ऐसा लग रहा है कांग्रेसियों को कि उधर की भी कुर्सी में कुछ एक आध पाए इधर उधर हो रहे हैं। हालांकि वो कितना सही है कितना गलत है और ये खुशी कितने देर तक टिकेगी ये अलग बात है, लेकिन पहली बार उनको लग रहा है चर्चा अब उधर की भी तो हो रही है। विधानसभा चुनाव से पहले और लोकसभा चुनाव की अपेक्षाकृत रूप से हार जिसको कह रहा है विपक्ष, और वो कह रहे हैं कि भाई हमारी संख्या थोड़ी कम हुई है। तो इंडिया गठबंधन की बात करें तो फ्रंट फुट पर खेलते हुए उनको लग रहा है कि उपचुनाव में अगर अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो शायद अगले विधानसभा चुनाव की टोन यहां पर सेट होगी और महाराष्ट्र या हरियाणा ये जो विधानसभा के चुनाव आने हैं या फिर झारखंड में उसको बल मिलेगा लोकसभा चुनाव के बाद अगर उपचुनाव में जीतते हैं। तो प्रतीक दूसरे के घर में जो थोड़ी चहल पहल है तखड़ बखड़ मची है उसको दूर से देख रहे हैं इंडिया गठबंधन वाले और अपनी तैयारी कर रहे हैं। जी दूर से देख रहे हैं लेकिन नजर वही है, बहुत दूर से देख रहे हैं, ताक रहे हैं। ऑफ कोर्स मैं प्रोफेसर धर्मेंद्र के पास आऊंगा, लेकिन हमारे सहयोगी पॉलिटिकल एडिटर राजनीति पे पकड़ रखने वाले अमिताभ जी का प्रवेश हो चुका है शो में। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच। मैं ये जानना चाहता हूं ये 10 जो सीट्स पर चुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में और खासतौर से कहा जा रहा है कि खटपट हो रही है बीजेपी में, जो सुनाई पड़ रही है एनडीए को और दिखाई पड़ रही है एनडीए को। जनता तो अभी अपने मूड में, वो उसको क्या करना है वो तो उसे मालूम है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं ये कितनी सजग और कितनी स्ट्रेटेजिकली कितनी इंपॉर्टेंट है। प्रतीक, सबसे बड़ी बात है चुनाव में हार हुई है लोकसभा में, सीटें यूपी में कम हुई है तो चिंता का विषय था आलाकमान के लिए भी। जी दूसरा, कार्यकर्ता दुखी है जी, विधायक दुखी है, सांसद दुखी है, ये भी सबको पता था। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी हुई कि आला कमान की नजर में आया, अब खुलकर अगर कोर कमेटी जो होती है पार्टी की कोर कमेटी कभी ऐसा नहीं होता कि 3-3 हजार लोग आ रहे हैं। अगर 3,000 जिलाध्यक्षों को बुलाया जा रहा है, सांसदों को बुलाया जा रहा है, मंत्रियों को बुलाया जा रहा है, कहा जा रहा है बोलिए बताइए क्या प्रॉब्लम है, इसका मतलब है कि आपके गुस्से को सुनने को आला कमान तैयार है। जेपी नड्डा खुद वहां पर मौजूद थे। तो ओवरहॉलिंग शब्द दे सकते हैं, ओवरऑलिंग शब्द दे सकते हैं इसको कि उनके गुस्से को सुना गया है। पार्टी में परिवर्तन होना ही है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला जाना है, चुनाव प्रक्रिया राज्य में शुरू होनी है। तो लीडरशिप चेंज जैसी बात जो होती है, योगी जी को कहा गया 10 विधानसभा उपचुनाव में जीत दिलाओ, तो लीडरशिप चेंज की बात तो मैं रूल आउट करता हूं क्योंकि बीजेपी कभी नीजक रिएक्शन नहीं देती कि वो खराब हो गया उसे हटा दो। टाइम लगता है। संघ और बीजेपी की पद्धति प्रतीक आप भी जानते हो, आपने बहुत कवर किया है, ठीक है ना। तो लीडरशिप चेंज रूल आउट फिलहाल एज ऑफ नाउ। दूसरा, जो संगठन में फेरबदल है वो होना ही होना है, वो लाजमी है क्योंकि संगठन की चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राइट, अमिताभ आप तशरीफ रखिए, उनको कुर्सी दीजिए, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले परिवार से बात करते हैं या पहले रिएक्शन ले लेते हैं? पहले परिवार से। जी, परिवार क्या कह रहा है जिसपे वो अमिताभ जी इशारा कर रहे थे? पंकज वहां से हटेंगे, मैं बैठा लेंगे। जी देखिए भैया, कई बार एक घर में बच्चा इंटेलिजेंट होता है, 90-95% हर एग्जाम में पास होके आता है, और पड़ोसी अड़ोसी के बच्चे। मैं पहले तो ये जानना चाहता हूं कि माफी चाह रहा हूं कि सच में खटपट है या ओवरहॉलिंग है या चीजों को दुरुस्त किया जा रहा है? मैं उसी को बता रहा हूं कि बच्चा जब 90% नंबर लेके आता है और अड़ोसी पड़ोसी 33 नंबर लेके भी पास होने की कोशिश में कई बार फेल हो जाते हैं, और उसका 90 से कभी 80 हो गया, 70 हो गया, तो पड़ोसी कहते हैं देखो इनका कितना कम हो गया। यही कांग्रेस और बाकी विरोधी पार्टियों की हालत है। हमारी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है। हम सबकी सुनते हैं, उनकी सुन रहे हैं, कहीं कोई कमी रही होगी उसको ठीक करेंगे। और जो हमने पहले कहा था और वो आज भी कह रहे हैं कि योगी जी थे, योगी जी हैं, योगी जी रहेंगे। बड़ी देर बाद आया आज, यही इंतजार कर रहे थे, वो सुनना यही चाह रहे थे कि योगी जी हैं। अरे हंस क्यों रहे हो यार मेरे भाई, बड़ा अच्छा हंसते हो तुम यार। योगी जी यही सुनना चाह रहे थे कि योगी जी हैं, योगी जी रहेंगे और योगी जी थे। जी, सब पहले समाजवादी पार्टी का बनता है आज पक्ष, देन आई विल कम टू द कांग्रेस। जी, आप तो सीट मांग रही है ना इनसे, तो पहले सीट देने वाले पूछ लें।
खुशी देखिए कितनी समाजवादी, और ये होना, और मुझे तो बड़ी प्रसन्नता है इनका चेहरा देख के, मुझे तो प्रसन्नता है जी। समाजवादी पार्टी, प्रतीक जी, आप अगर भारतीय जनता पार्टी के अंतर्द्वंद को देखेंगे, ये अंतर्द्वंद ही नहीं है, ये पिछले 7 सालों की जो लूट है उसके बंटवारे का किस्सा है कुल मिला के। ये सिर्फ कुर्सी की लड़ाई नहीं है। अगर केशव प्रसाद मौर्य ये कहते हैं, केशव प्रसाद मौर्य ये भी कहते हैं कि जिनके घर शीशे के उनके घर पे पत्थर नहीं फेंकने चाहिए दूसरे के, जिनके घर खुद शीशे के हैं। आप माइक लिए हैं, आप कहाँ पत्थर लिए हैं? नहीं, हम तो ले भी नहीं सकते पत्थर जी। उन्होंने कहा कि संगठन बड़ा होता है तो छोटा कौन है बता दीजिए। छोटा दरअसल योगी जी को कहना चाह रहे हो। भारतीय जनता पार्टी को यह बताने का समय आ गया है। अभी राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे कि विधायक परेशान है, सांसद परेशान है, जनता तो परेशान है ही है। जो जनता परेशान है उनकी परेशानी दूर करने वाला भी परेशान है। तो पिछले 7 सालों में क्या हुआ? 76 करोड़ की लाइट अयोध्या में 6 महीने के अंदर गायब हो गई। वो पैसा कहां चला गया? 11 किलोमीटर की रोड 850 करोड़ में बनता है। आप समझिए, पता नहीं सोना लग रहा था क्या लग रहा था, पर 22 गड्ढे हो गए एक बरसात में। उसका भ्रष्टाचार कहां? ये तो आपको कॉमनवेल्थ इन्होंने गेम करवाया, उनसे पूछना चाहिए कैसे बनता है। सुन लीजिए, उसके बाद सुन लीजिए, उसके बाद जो एयरपोर्ट बने वो ढह गए, जो वंदे भारत ट्रेन चली उसकी छत लीक हो गई, और नीट का पेपर तो लीक हुआ। युवाओं की समस्या। मैंने समाजवादी पार्टी को बोलने कहा, क्या बोलने दीजिए, क्यों कोई इतना परेशान क्यों होते हो? हाँ जी, इनकी पार्टी लीक हो गई और दूसरों में लीक ही लीक देख रहे हैं। इनकी पार्टी लीक हुई पड़ी हुई है। हम तो मानते हैं साहब कि हमसे कहीं ना कहीं गलती हुई है, और हम उसका जो है पूरी तरह से पश्चाताप कर रहे हैं। जनता के सामने फिर से खरा उतरने की कोशिश करेंगे। आपकी तरह ईवीएम और लोकतंत्र पर ठिकरा नहीं फोड़ेंगे। हम एक जिम्मेदार संगठन है और पूरी जिम्मेदारी के साथ खड़े हुए हैं। और लीक करने वाले बात कर रहे हैं। आप पहले ये बताइए कि हमारे भैया को कितना सीटियां देंगे आप? भैया कौन? अरे राहुल भैया को कितनी सीट देंगे ये बताए तो सही। ऐसा ना हो कि वही पुराना खेला हो जाए जो पहले हुआ था। और होने वाला है। ये मौसी वाले कब लाठी लेकर के एक दूसरे को। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? गुड़गांव से। क्या खरीद लिया? सामान थोड़ा बहुत। हाँ जी। तो पानी वानी पीजिए आप, और डिबेट में मन लगे तो रुकिएगा, वरना आज उमस बहुत ज्यादा है और गर्मी बाबा ज्यादा टाइम यहाँ वेस्ट करने की जरूरत है नहीं। अपना 2-5 मिनट देख के मन बहला के हवा ठंडी लेके निकल लीजिएगा जी। मैं आया कांग्रेस जी। देखिए, भाजपा में सिर्फ उठवल जारी है। एक तरफ मोदी जी कह रहे मेरा पलड़ा भारी है, एक तरफ योगी जी कह रहे मेरा पलड़ा भारी है, जबकि सच्चाई ये है कि भाजपा की आज देखिए इतनी गर्मी है, गर्मी में इनके यहाँ कुर्सी की लड़ाई हो रही है। जो अब तक ये पार्टी के दल तोड़ते आए ना दूसरे पार्टियों में, आज इनके यहाँ ऐसी स्थिति बन गई है, इनके यही लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है। और ये जनता का यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। भाजपा डबल इंजन की सरकार देखिए, जनता की तो फिक्र ही नहीं करती है, तो अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं कि कैसे कैसे हम अपनी कुर्सी बचा ले। जैसे चुनाव में, लोकसभा चुनाव में इनकी हार हुई है, वैसे ही उपचुनाव में भी हारने जा रहे हैं, और आगे भी हार ही होगी उत्तर प्रदेश में और तमाम जितने चुनाव होने जा रहे हैं। ये कौन हारा? 543 सीट में 99 सीट लाके 17% पे जीत रही हो कहा है? हम तो 240 सीटें लाए हैं भैया, और जितना आपका टोटल है ना उससे भी ज्यादा है। इसलिए ज्यादा इस तरीके की बात न करो। भारतीय जनता पार्टी में सबको अपना मत देने का अधिकार है। कोई भी पिछले 10 साल में संगठन के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी ने भी संगठन के बाद कोई आवाज नहीं उठाई है जी। शुभेंदु अधिकारी का आज आपने बयान सुना होगा, सबका साथ सबका विकास नहीं चाहिए इनको। यही तो कह रहे हैं, 400 पार का नारा देने आए थे, ये तो कह रहे थे 400 पार आएंगे, हम संविधान बदल देंगे। आज इन्हीं के नेता निकल निकल कर बाहर आकर बोल रहे हैं, बयान दे रहे हैं। और शुभेंदु अधिकारी कैसे कैसे राइट, मैं आया। कहाँ से आना हुआ? आ रहा हूँ, रुकिए। लखनऊ से। क्या नाम है? उदय प्रताप सिंह। तो खाली यहाँ था क्या? नहीं, जॉब के लिए आए थे। अच्छा, जॉब के लिए। यार तुम तो जॉब वाले आदमी, वरना तू कोई और होता तो कहते कुछ दशहरी आम ले आओ, नहीं तो रेवड़ी ले आओ, तो बांटने के लिए। हम तो खुश हैं योगी जी से, खुश हो? बहुत खुश हैं। क्यों? सब कुछ है वहाँ, है क्या नहीं? यहाँ छोड़ के भाई रुको। अरे अरे गार्ड साहब, इनको पानी आनी दो तुम्हारे जी। सब कुछ है वहाँ पे, सब कुछ है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ देखा जाए गर्मी हुआ तो गर्मी हुआ तो शिमला ठंडे से देखा जाए तो वहाँ पे। और क्या जी बोलिए, कहाँ से आना हुआ?
शक्तिकांत दुबे नाम हुआ, मोतिहारी चंपारण से आया हूँ। जी, बिहार के आए हैं और कांग्रेस पार्टी को कहना चाहूँगा कि जो महात्मा गांधी मरने के पहले उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का काम खत्म हो गया, आज़ादी दिला दिया, उसके बाद बंद करो इस दुकान को, आज क्यों खड़ा है वो, क्यों खड़ा है? उस सारी आप दुकान कर रहे हैं, लोग उस पर विश्वास जता के इनको वोट दे रहे हैं, वो बर्बाद करके, भ्रम दे करके, झूठ बोल कर। मैं आया जी जनाब, कहाँ से आना हुआ? मैं दिल्ली से ही प्रॉपर दिल्ली से? पुरानी दिल्ली। वो ठसक से ही पता चल गया था कि आप दिल्ली के ही हैं। दिल्ली का आदमी जब बोलेगा तो ऐसे ही बोलेगा, जेब में हाथ होंगे, बोलेगा तरीका थोड़ा तिरछा खड़ा होगा, गर्दन उसकी थोड़ी एक तरफ टिल्ट होगी और आंखों को झुका के ऐसे देखेगा, वो समझ लो दिल्ली से। क्या काम करते साहब? अभी तो खाली है। और जब बोलेगा तो हमेशा जहरी ही बोलेगा। इतनी उम्र, उसके बाद रुकिए, आया नहीं, मैं सुनूंगा सर। अरे आऊंगा, अरे आऊंगा, चांदनी चौक के मैं जरूर आऊंगा आपके। कहाँ से हैं बेटा? मैं बरवाला से, दिल्ली से। मेरी फोटो बना लाई तुम? खुश है, बैठो, मैं आया, मेरी फोटो बना लाई जी। अरुणा जी, अभी डिबेट में प्रतीक जी उत्तर प्रदेश की सीटों की बात हो रही है, केशव प्रसाद मौर्य की, योगी, मैं किसी की बात नहीं करूंगा। उत्तर प्रदेश का जो रिजल्ट आया, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी को बता दूं कि होमवर्क करके आए, हम चुनाव हारे क्यों भारतीय जनता पार्टी, बताता हूं। ना तो योगी जी हारे, ना केशव प्रसाद मौर्य हारे, मोदी की गारंटी हारी है भाइयों। ये मोदी की गारंटी कहां गई? मोदी की गारंटी में चुनाव लड़ा गया था, तो उस पर चर्चा करें। भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकारी सदस्य हैं, अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, वो इस पे बात करें ना, इस पे चर्चा ही नहीं हुई। मोदी के नाम पे चुनाव हुआ, मोदी की गारंटी पे चुनाव हुआ, इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहा। ये सीट तेरी है, सीट मेरी। जी राइट। तो भैया इनको दिन रात एक बार ही सपना आता है, मोदी मोदी मोदी, इसके अलावा कुछ नहीं समझ में आ रहा इनको। इनके जितने राज्य हैं वहां पे क्या हालत है वो बताएंगे नहीं किसी को। कावेरी और तमिलनाडु में झगड़ा चल रहा है, उसको कुछ नहीं कहेंगे। मैं तो एक ही बात कह रहा हूं भैया, मोदी जी की गारंटी आज भी उतनी खरी है जितनी खरी थी। और यूपी में काय के लिए झंझट कर रहे हो? अभी 2 दिन में देख लेना भैया, चुनाव में। अरे सुनो भैया, 90% से ऊपर वाले नंबर है, कभी कम नंबर आएंगे तब भी हम विद ऑनर्स ही पास होंगे। आप लोग तो 33 में ही अटक जाते हो। राइट, मैं आता हूँ जी जनाब, बोलिए जी। किस विषय पे? यही कंफ्यूजन हमेशा रहता है, हमेशा यही कंफ्यूजन दिल्ली का है कि है कहाँ है। जब चारों तरफ से घिरी हुई है तो पता नहीं चलता, उसको कंफ्यूजन। अरे हर आदमी इसको मालूम है काहे पे बोलना है जी। आज समाजवादी पार्टी कांग्रेस के कह रहे हैं कि यूपी में क्या चल रहा है, जरा कंपेयर करिए इलेक्शन के बाद कर्नाटक में, वहां पे हिमाचल में क्या चला। महारानी के बेटे, पता ही नहीं चल रहा सरकार है कि नहीं, सुक्खू की सरकार है या नहीं है, उन दिनों कोई नहीं जानता था। और आज यहाँ किसी ने प्रश्न उठाया कि यूपी योगी है या नहीं है। सच्चाई ये है, हिमाचल की बात कर रहा हूं मैं, सच्चाई ये है कि जब रिवोल्ट होता है तो वो दिखता है। यहाँ एनालिसिस हो रही है, एनालिसिस का जब रिजल्ट आएगा तब आप देख लीजिए, और उसके बाद रिजल्ट विधानसभा का देखिए। क्यों बात आपने इसमें क्यों कहा, क्यों बात? एनालिसिस, पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। योगी जी कह रहे हैं कि आरटीओ में दलाली चल रही थी भाई 7 सालों से, तो क्या आप सो रहे थे क्या? इसका जवाब कौन देगा? इस पे चर्चा कब होगी, इस पे समीक्षा कब होगी, और राजनीतिक विश्लेषक का मुंह इस पे कब खुलेगा? योगी जी कहते हैं कि पीडब्ल्यूडी मंत्रालय केशव मौर्य का, उसमें भ्रष्टाचार चल रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए। अब केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, ये भ्रम मत फैलाइएगा। देखो भ्रम पे भ्रम वाला मामला नहीं, चुनाव खत्म है ना। हाँ, मुझे मालूम, तभी हटा लिया मैंने। कहा ही नहीं, जो कहा नहीं वो उसको ऐसे मत कहिए। आराम से, वन बाई वन, जो कहा नहीं वो मत कहिए जी। हाँ, देखिए प्रतीक भाई, बड़ी दल बड़ी समस्याएं। ये जरूर है कि योगी जी ने थोड़ा स्क्रू टाइट कर दिया था, जो लोगों को थोड़ा मलाई रबड़ी खाने से वंचित हो गए थे। अब धीरे धीरे थोड़ी सी ढिलाई होगी, सब सामान्य हो जाएगा। और यहाँ पर जहाँ रही अंदरूनी बात, तो ये झगड़ा शीर्ष नेतृत्व बहुत जल्दी सॉल्व कर देगा। और आने वाले समय में जितनी उत्तर प्रदेश में काम हुआ है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बढ़ोतरी हुई है, 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, तो उत्तर प्रदेश की जनता दोबारा अतीक अहमद
और मुख्तार अंसारी को नहीं देखना चाहिए। जी देखिए पंतनगर में और जिस तरीके से आपने भी वीडियो वायरल होते हुए देखे होंगे कि महिलाएं बाहर निकलकर आवाज उठा रही थी कि हमारे घर नहीं तोड़े जाए और अवैध घर जिस तरीके से कहा गया, लेकिन कानून का मामला है। देखिए यही सच्चाई है। इनके पास भले ही बुलडोजर होंगे, इनके पास भले ही दौलत होगी, ताकत होगी, लेकिन जब जनता उठ के खड़ी होती है तो वो अपनी आवाज बुलंद करती है। और इन चुनाव में, उपचुनाव में हम बार बार ये कह रहे हैं यही जनता वोट करने जा रही है। और वो सवाल बार बार कर रही थी कि वोट का अधिकार है तो क्या अदालत की अवमानना है। ये कोर्ट के निर्णय पर प्रश्न उठाते हैं। ये राहुल गांधी का भी ऐसा ही था। इन्होंने भी एक बार जाति सूचक बात की, कोर्ट ने उनको सजा दी। ये अलग बात है, सजा स्टे हो रखी है। कोर्ट के देखिए जो ऑर्डर किसका है, ऑर्डर कोर्ट का है। आप कोर्ट में अपील करिए। अगर आप राइट, आराम से जी। हाँ जी सर, 1 सेकंड बस, 10 सेकंड की बात है। क्या हुआ? बोलना है और क्या है। अच्छा, बात ऐसी है सर, जो ये INDIA वाले हैं ना, कौन? INDIA वाले कांग्रेस, ये सब इकट्ठे हो गए, चोर चकार। देखिए पार्टी पे बोलिए चोर चकार और ये सब शब्दों का पक्के चोर है और क्या। नहीं देखिए मैं माइक नहीं आराम से ऑटो वाले भैया सुनिए मेरी बात। 10 सेकंड मैं दूंगा, लेकिन ये सब चीजें नहीं। सॉरी। तो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं वंशवाद की राजनीति। हमारे यहाँ योगी जी चीफ मिनिस्टर हैं, उनने 37 साल बाद रिपीट किया। उसके अलावा अगर इनकी अखिलेश की 47 आई, कांग्रेस की कितनी आई? 7। जब इनने सारा गठबंधन की 7 आई थी पहले। 37 अरे 17 में बता रहा हूँ, फिर 17 की बात कर रहा हूँ। 17 में पूरा प्रोग्राम है, खत्म कर दोगे? 1 सेकंड। अब इनसे वंशवादियों से सवाल न पूछो। हम तो योगी जी को हटा सकते हैं, हम बीजेपी वाले, क्योंकि हम 1 से 40 करोड़ लोगों की पार्टी है। ये इंडी वाले हटा सकते हैं अखिलेश को, राहुल गांधी को, ममता बनर्जी को हटा सकते हैं क्या ये इंडी वाले? शर्म करो, शर्म करो, देसी अंग्रेज इनसे बचो। अच्छा ठीक बचो भारतवासियों। लेकिन अरे चाचा हटाए क्यों? हम तो हटाएंगे क्योंकि हम 40। अच्छा नहीं सवाल तो यही कि हट ना, नहीं आराम से, वन बाय वन जी। खटाखट 8,500 रुपया आए नहीं, किसी के पास आए नहीं। और दूसरा क्या कह रहा है, जिस दिन वो गया था ना, वो टोटी तक निकाल के ले गया। मेरा ये कहना है वो लोग जवाब ना दें, वो लोग प्रश्न ना पूछें जिनके घर में रोज झगड़े होते हैं। हमारा तो भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है, और ऐसा संतुलित संगठन है जहां पर 1925 से चालू करके आज तक हम लोगों ने जो तय किया वो करते हैं। मैं एक ही बात कहता हूं लास्ट में, भैया ऐसा है कि तुम लोग अपना अपना घर देखो, हम तो अपना घर संभाल लेंगे। ठीक मैं दे दूं, मैं पहले इनको दूंगा जी। प्रत्येक जी, अजय जी ने कम से कम इतना माना कि बीजेपी में झगड़ा चल रहा है। बीजेपी प्रवक्ता ने माना झगड़ा चल रहा है। अब सुन लीजिए, अब ये आपको ज्यादा पता है भैया, पार्टी के भी आप बाहर हो, झगड़ा चला, बात तय है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी भाई साहब ये कह रहे थे कि वो कोर्ट का आदेश था जो लखनऊ में 2100 घर गिराने की बात थी, तो योगी जी कौन होते हैं कि ना गिराने का आदेश निकाल दिया? भाई वो कोर्ट से भी सुप्रीम हो गए। अरे कुछ पढ़ लिख के आया करो, जनता गुमराह मत किया करो। सुन लीजिए, 2100 सुन लीजिए, पहले 2100 घरों को गिराने का आदेश हुआ, योगी जी को पता नहीं चला। योगी जी ने कहा कि सिंचाई विभाग ने मार्किंग कर दी, तो आप क्या कर रहे थे, सो रहे थे क्या? बिल्कुल गिराएंगे। जो घर ऐसे उल्टे सीधे बन गए हैं उसके ऊपर कोर्ट के आदेश के बाद जरूर जेसीबी चलेगा। ठीक अब आगे आपको याद कहाँ से आना हुआ? सर हम अंडमान निकोबार आइलैंड से आए हुए। अंडमान, रुको भाई, अरोड़ा जी एक मिनट रुके। अंडमान निकोबार से आए? जी सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय बासु। संजय बासु जी। तो वहीं के रहने वाले, अंडमान निकोबार के? वहीं के रहने तो वाले। अंडमान में या अंडमान के रहते हैं? हाँ, अंडमान में रहते हैं। जी बोलिए। यहाँ पे टूर पर्पस के लिए आए। तो टूर पर्पस के लिए? जी बोलिए। तो अभी यहाँ पे हम सभी का विचार सुन रहे थे। हाँ। बट मुझे इसमें से थोड़ा सा बात करने के लिए आगे आना पड़ा। हाँ। कि बीजेपी सरकार सभी लोग बोल रहे। हाँ। तो हम बीजेपी सरकार के साथ है, हमेशा रहेंगे। बट आज का दिन में 2014 से पहले अंडमान निकोबार को शायद कोई नहीं जानता था।
जो आज के बाद जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वहाँ पे, टूरिज्म जो विकास हो रहे हैं वहाँ पे, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और आज का दिन में वहाँ का एयरपोर्ट देखिए, वहाँ पे सुविधाएं देखिए, कितना सारा गेस्ट जा रहे, जहाँ पे पहले शायद हजारों में जा रहे थे, आज लाखों में जा रहे। ठीक, मैं आपकी बात करी, अंडमान निकोबार के बाद वहां से आए थे वो जी, अंडमान से जी। अभी कांग्रेस बात कर रहे थे कि आखिर बुलडोजर क्यों चल रहा है, गिरा क्यों रहे हैं। अभी ये मैडम के घर के सामने जाके हम घर बना लेंगे तो ये गिरवाएंगे कि छोड़ेंगी? पूछिए जरा इनको एक बार। इनके घर के सामने हम जाके जबरदस्ती घर बना लेंगे तो ये गिराएंगे या फिर छोड़ेगी, रहने देंगे हमको? तो कहाँ घर बनाएंगे घर के सामने? वही तो हुआ है, जब जबरदस्ती इलीगल जगह पे घर बनाए हो तो गिरेगा ना। इलीगल बनाया है तो मैं आ रहा हूँ जी जी। अभी हमारे अभी मित्र ने जो कहा कि योगी जी के बारे में, उत्तर प्रदेश की जनता जो उन्होंने योगी जी के बारे में कहा, समाजवादी, उत्तर प्रदेश की जनता का क्या मंत्र है मालूम है? पेट के लिए रोटी, देश के लिए मोदी, गुंडों के लिए योगी, बहुत है उपयोगी। यार तुम क्या गजब की डिबेट करने लगे यार? मैं वही कह रहा हूँ। क्या पेट के लिए रोटी, देश के लिए मोदी, गुंडों के लिए योगी, बहुत है उपयोगी, यही है उपयोगी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं मैडम जी, आप लोकतंत्र की बात करती हैं। 4000 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंगाल में डर के मारे, बीजेपी कार्यालय में डर के मारे बैठे हुए हैं, वहां इनको लोकतंत्र नजर नहीं आता है साहब। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या की जा रही है, एक तरफा मारा जा रहा है, वहां इनको लोकतंत्र नजर नहीं आता है। ये दुर्भाग्य है देशवासियों, उस पार्टी को रोका जा रहा है, राष्ट्र के लिए अपने आप को कुर्बान कर दे रही है। ऐसी पार्टी जिसके लिए हम अपना खून तक निकाल करके बहा दें। रुको। आपको कार्यकर्ता नहीं नजर आता जो आपका बंगाल में इन्होंने कहा? आप उनके लिए क्यों नहीं आवाज उठाती? लोग आ रहे, रुको, आ रहे। वो किसको उधर से बोलना वो हाथ उठाएगा जी। देखिए इतने भावुक हो गए हैं बेचारे, इनसे पूछिए। इमोशनल आदमी है, हिंदुस्तान के आदमी है। इमोशनल, इतने इमोशनल। आप बताइए, इनसे सीएनजी का एक बार रेट पूछ लीजिएगा, इनसे सब्जी, इनके दाल का रेट पूछ लीजिएगा, इनसे दाल का रेट पूछ लीजिए, महंगाई पर पूछ लीजिए। लगातार महंगाई, मैन इस देश में महंगाई बढ़ा रहे, लेकिन उस पर नहीं बोलेंगे क्योंकि अब ये राजनीति करना शुरू कर दिए हैं साहब, इसीलिए ये सब बोल रहे हैं। अरे तुम जब आऊंगा तब दोगे, वो रोकेगा कोई नहीं। हाँ जी। नहीं देखिए, और दूसरी बात ये बात ना भूलो कि महिला बोल रही है तो चुपचाप खड़े रहो। हाँ जी। नहीं, वो तो भाजपा में बिल्कुल नहीं, अब ये देखिए राजनीति ना करिए आप। ये जो तुरंत इन्होंने पकड़ लिया कि जहां से लगा कि मैंने बोला तो तुरंत पकड़ लिया इन्होंने ना। देखिए चुपचाप खड़े रहोगे। देखिए महंगाई पर नहीं बोलेंगे, अब इनको तो कायदे से महंगाई तो महंगाई सवाल उठाएंगे आप। महंगाई पर हम बोल ही रहे हैं ना, यही तो बीच में आके बोल रहे हैं कि राजनीति देखिए बीजेपी ऐसा कर रही है। अरे यही बीजेपी है, इसीलिए इनको 400 पार नहीं दिया जनता ने, क्योंकि जनता को पता था कि लगातार ये 300 रुपए कमाने वाले 200 रुपए की दाल खरीद पा रहे हैं नहीं, लेकिन इनको राजनीति में चमकना है इसलिए ऐसा बयान दे रहे हैं। सच्चाई ये है कि इस देश में टमाटर से लेके आलू प्याज से लेकर तेल सब कुछ महंगा हो गया है, लेकिन उस पर बीजेपी खामोश है। लेकिन अब जब देखिए लोकतंत्र की ताकत, राइट, आई हैव टेकन योर पॉइंट। मेरी बहन, क्या मैं इसलिए भाजपा मोदी सरकार को गिरा दूं क्योंकि सीएनजी का रेट बढ़ गया है, टमाटर महंगे हो गए हैं, दाल महंगी हो गई है, सीएनजी महंगा हो गया है? नहीं, ये पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, टमाटर के रेट घटते बढ़ते रहेंगे। ये राष्ट्र रुकना चाहिए, अगर राष्ट्र चला गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। इस राष्ट्र के लिए हम पेट्रोल का, डीजल का, हम 500 रुपए किलो का आटा भी खरीदेंगे, लेकिन तुमसे साथ नहीं जाएंगे। इधर आओ। अभी तक चवन्नी भर कसर थी, अब तुम पूर्ण रूप से राजनेता बन गए हो। और यकीन मानो, अब भी अगर किसी पार्टी की नजर ना पड़े तुम पर तो मैं कुछ नहीं जानता। तुम सच्चे हो, रुको, बाकी मुझे कहना, तुम सच्चे हो, भोले हो, ईमानदार हो, गरीब हो, लेकिन लड़ते हो अच्छा हो। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जाओ खड़े हो जाओ वहां पे। ना वहां जा खड़े हो जाओ। आप नहीं, इससे ज्यादा नहीं। बीजेपी के साथी ने कहा खटाखट 8,500 रुपए की बात की। अरे 15 लाख किस किस खाते में आए? 15 लाख रुपए। मैं तो जुमला, मैं भी देश के प्रधान, बहनों भाइयों, 15 लाख रुपए खातों में आ जाएंगे तो कहाँ आए? नहीं तो रोजगार मिलेंगे, नहीं मिले। रेलवे 8,500 कहाँ गए? रेलवे के पद कितने खाली हैं? रेलवे में भर्ती क्यों नहीं कर रहे, मुझे बताओ। मैं आया, अब याद आ गया। इनसे पूछिए
किसे रुके, मैं रुके, एक मिनट रुके। हाँ जी इनसे पूछिए कि पहले इन्होंने कहा ना कि खटाखट 8500 आएंगे, वो क्यों नहीं आया? मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा था कि 15 लाख खटाखट देंगे, इन्होंने तो कहा कि 8500 हर महीने खटाखट देंगे। ठीक, मैं आया जी। मैडम के पास कितनी लैंड है? मैडम जी के पास हरियाणा से आती है मैडम, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। ये पूछिए अरहर की खेती में कितने साल लगते हैं, कितने दिन में तैयार होती है? साल भर में तैयार होती है अरहर साल भर में तैयार होती है, और मेड़ के किनारे किनारे हम लोग लगा देते हैं। आप कौन लगाता है? अरे हम लगा देते हैं। आप लगाते हैं, हम लगाते हैं, बाकी लोग लगाते हैं। भैया एक दिन भी गांव रहना नहीं हुआ, मैं गांव में नहीं रहता, मैं गांव में पैदा भी नहीं हुआ, लेकिन मुझे मालूम है अरहर में 1 साल लगता है, और अरहर हम लोग क्या करते हैं, मेड़ में लगा देते हैं। अच्छा, बोओगे नहीं तो लाओगे कहाँ से? 4 पुश्ते हुई शहरों में बस गए, लेकिन गांव अभी भी यहीं बसता है, गांव यहाँ से अलग नहीं हो पाया, तो इसलिए पता है कि अरहर को कैसे लगाते हैं। जी जनाब, कहाँ से आना हुआ? हम तो उत्तर प्रदेश वाले हैं। तो आज तो बहस उत्तर प्रदेश की, कहाँ से उत्तर प्रदेश से? निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश अयोध्या के बगल में एक बस्ती जिला है। अरे बस्ती ऐसा कह रहे हैं, 80 की धरती है, 65 किलोमीटर ही तो है बस मुश्किल से 50 से 55-60 किलोमीटर। जी बोलिए। ताकि 12 किलोमीटर बाद अयोध्या से बस्ती शुरू हो जाती है। मैं एक बात जानता हूँ कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान के हालात पिछले जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी उससे बहुत अच्छी हैं, और अगर देश में जाति और धर्म और मजहब के आधार पे ये सत्ता परिवर्तन का खेल करेगी, यानी भारतीय जनता पार्टी भी करेगी, तो उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ अन्याय करेगी। लोग सुखी हैं, योगी हैं तो उपयोगी हैं निश्चित तौर पे। बाकी किसी मुद्दे पे मुझे नहीं बोलना, लेकिन अगर जाति धर्म मजहब और राजनीति के लोग कहीं भारतीय जनता पार्टी में भी विरोधाभास की स्थिति पैदा करेंगे तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से पतन हो जाएगा। ये जो आखिरी वाक्य वो उसी पे हाथ उठा दिया समाजवादी ने, उसी पे तुरंत समाजवादी ने हाथ उठा दिया। जी इस भाई का मैं जवाब देना चाह रहा हूँ। कौन भाई? ऑटो वाले भैया। ऑटो वाले भैया। जब इस देश में बेटियां निर्वस्त्र की जाती हैं, एक बात तो सही है, टोन आपने वही उठाया जो उनका टोन है, टोन वही उठाया। जब बेटियां निर्वस्त्र होती हैं, जिनके संस्कार चले जाते हैं। काशी में भारतीय जनता पार्टी के 3 पदाधिकारियों ने बेटी के साथ, ITBHU की बेटी के साथ बलात्कार किया। कठुआ से शुरू करिए, काशी में आइए, उसके बाद गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को माला पहनाने वाले संस्कारी, उसके बावजूद भी ये संस्कारी बनते हैं, इनके संस्कार वहीं खत्म हो जाते हैं। आराम से कोई बात, वो विपक्ष हैं, वो कहें सुरक्षित नहीं थी समाजवादी हमारी आराम से बाबू गुंडों का साम्राज्य। अरे बाप समाजवादियों ने पानी लो कर लिया था, डांके डाले थे। पानी है? उत्तर प्रदेश का हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मैं जानता हूँ कि अगर समाजवादी उत्तर प्रदेश की धरती पर फिर से दोबारा आई तो समाजवादी उत्तर प्रदेश में खंड को मर जाएगी। कहाँ से आना भैया? हम भी उत्तर प्रदेश से हैं। कहाँ से? कौन जिला? गोंडा जिला, बगल अरे में बॉर्डर पे ही है। हम दोनों साथ वाले हैं। ये बस्ती है, वो गोंडा है, ये अयोध्या है। हम कहना चाहेंगे कि सपा हमारी बहन कुमार मायावती जी का खुद उन्होंने विधानसभा में जिस तरीके से उनका वो किया था, क्या नाम है, हाँ, कपड़ा गेस्ट हाउस का। जी कहाँ से आना हुआ जनाब? दिल्ली से। क्या नाम है हुजूर? वीरेंद्र। क्या काम करते हैं साहब? मैं सोशल वर्कर हूँ। सोशल वर्कर हैं। आज सोशल वर्कर भी आए हैं काफी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस क्षेत्र में काम करते हैं आप सोशल वर्क के? एजुकेशन में। बहुत अच्छी बात है, ऐसे लोगों को। आ रहा हूँ भैया, आ रहा हूँ, मुझे मालूम तुम्हें दौरा पड़ गया, आ रहा हूँ। पानी पिलाओ तब तक उसको। एजुकेशन पे काम करते हैं, तो माध्यमिक में या हायर एजुकेशन में? तीनों में काम। आपको प्रणाम है, यही दिल्ली आपका कार्य क्षेत्र है। जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले ये बात हुई कि महंगाई बढ़ गई, लेकिन जब आंदोलन हो रहा था MSP बढ़ाने पे, उस टाइम पे कांग्रेस करी थी MSP बढ़ाओ। अगर MSP बढ़ेगी तो महंगाई नहीं बढ़ेगी क्या? किसानों ने अल्टीमेटम दे दिया कि वो आना चाहते हैं फिर से दिल्ली 15 अगस्त को। जी MSP बढ़ेगी तो महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगी? गारंटी वाले इशू पे कि उसको कानून की गारंटी हो, वहां पे ये एक पॉइंट जरूर है कि महंगाई
तब कैसे रुकेगी? कैसे रुक जाएगी ये महंगाई? ठीक है, इसके तर्क में, पक्ष में, विपक्ष में बहुत सारे, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, पक्ष और विपक्ष में तमाम सारे तर्क हैं, लेकिन आप एजुकेशन के क्षेत्र में काम करते हैं। सलाम वालेकुम, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी बोलिए। एमएसपी बढ़ी है सर, सरकार ने लागू कर दिया एमएसपी। बढ़ाई तो कब बढ़ाई? पिछले बार मालूम नहीं, क्या बात कर रहे हो? नहीं बढ़ाई। ये सफाई लोग अज्ञानी होते अरे रुको, हर आदमी सफाई, हर आदमी सफाई, सब क्या बात कर रहे हैं? ये गलत, 15 लाख की बात कर नहीं, एक मिनट, मैं भगा दूंगा तुम्हें, बिल्कुल 2 मिनट। मुसलमान है सफाई? नहीं, ना, आप बोलिए। और कुछ बोलना नहीं जानते हो, क्या बात है यार? हाँ नहीं बोलो। एमएसपी बढ़ाई थी ना पिछली बार। कितनी जिन्सों में बढ़ी है? कितनी जिन्सों में बढ़ी है? जिन्स माने कितने खाद्यान्नों पे बढ़ी है? 23 खाद्यान्नों। चलो मुझे मालूम नहीं था। कोई बात नहीं, लेकिन ये जो मांग है ना, वो ये है कि स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से होनी चाहिए। C2 प्लस 50% ये मांग है किसान उसकी, तो ठीक है, कोई बात नहीं। और ये बात गलत है कि ये सफाई सब, नहीं, ये गलत बात है, इससे गलत। जी बोलिए। अगर बीजेपी ने अच्छे काम किए होते तो वो 400 पार जाती, ना वो प्रयागराज में हारती, ना वो अयोध्या में हारती, और वो अभी लेटेस्ट बद्रीनाथ में भी आ रही है। इसके कारण क्या है? आप देखो भ्रष्टाचार किस चरम लेवल पे पहुंच चुका है। जो सड़कें अभी 6 महीने पहले बनी थी वो टूट रही है, मंदिर का गर्भ गिरा चुका है। इसके खींचकर कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं हुआ। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा इस पार्टी के अंदर है, और सारा मीडिया मिला हुआ है। गोदी मीडिया, यह देश को बर्बाद करने में मीडिया का हाथ है। मीडिया, जिस दिन मीडिया ने सच दिखाना शुरू कर दिया ना, इनकी 5 सीटें नहीं आएंगी पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन मीडिया बिका हुआ है। सिर्फ वो ये दिखाता है जो वो कहते हैं। क्यों? मैं बताता हूँ, आपका ही बच्चा है, आप उसका, अगर आपके घर में आपकी नौकरी छूटेगी तो आपके बच्चे को कौन खिलाएगा? इसलिए आपकी नौकरी करनी जायज है। आपके मालिकों को पैसा पहुंच जाता है, और इसीलिए वो किसी भी चैनल पे और किसी पार्टी का दिखाई नहीं देते। सिर्फ मोदी मोदी मोदी। जितने भी खड़े हैं सब जने फ्री का पानी, फ्री की बिजली ले रहे होंगे बराबर। आप जिस दिन अभी देश का 50% आदमी जाग गया है, क्योंकि उनकी सीटें ना 50% रह गई हैं। जिस दिन 60% आदमी जाग गया ना, ये बीजेपी का नामो निशान मिट जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भारत। भरत भैया जो हैं थोड़ा देर से जागते हैं, और जब मैंने इनसे 2 बार पूछा तब तक ये सवाल तैयार कर रहे थे। अब जवाब सुनो इनका। ठीक है भैया, मैंने तो कभी नहीं कहा कि मीडिया जो है बहुत दूध की धुली है, और अगर दूध की धुली होती तो बहुत सारी स्थितियां अच्छी देश में होती। सुनिए, लेकिन भारत, जिसको अपना नाम बताने में सच्चाई इतनी ज्यादा कि अपना नाम बताने में भी इनको भारत कहना पड़ रहा है। अब दूसरी बात सुनो, मैंने आपसे पूछा था आप क्या काम करते हैं, कहा आपसे पूछा, और आपने क्या जवाब दिया? आप है खाली। जो आदमी, जिस देश में, यकीन मानिएगा, जिस देश में आप जैसे लोग सच्चाई को फेस नहीं कर सकते, पत्रकार तो हम आप ही से बनते हैं, पत्रकार मैं आप ही से बनता हूं। आपके अंदर सच्चाई बहुत अच्छे जी। अभी कांग्रेस के नेता, ठीक है, बोल दिया। हाँ बोल दिया, जाओ तुम्हारा बस काम खत्म तुम्हारा। अभी कांग्रेस के नेता महंगाई पर बोल रहे, भाजपा पर बोल रहे, अरविंद केजरीवाल पर बोलने में इनके मुंह में दही क्यों जम जाता है? करोड़ों रुपए की रिश्वत का काम, और इनके नेताओं के घर से 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ निकलते हैं। ममता बनर्जी के नेताओं के घर से 100 करोड़, 50 करोड़ निकलते हैं। वहां क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि उस भ्रष्टाचार में क्या इनके नेताओं को कट मिलता है क्या? सच्चाई ये है कि भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है। नहीं, पहले कांग्रेस दे देते हुए। हाँ जी, ये अजीत पवार को जानते होंगे। एक मिनट दो, मीडिया की बात हो रही है। अजीत पवार को जानते हैं साहब आप?
अजीत पवार के वीडियो जाकर मोदी जी का सुनिएगा। उन्होंने कहा था कि लगातार इस देश में, आपको याद दिला दूं, ऐसे नहीं डिस्टर्ब ना करो, बोलने दो। हमारे साथ थे तो क्या, अब आपके साथ है तो बताइए ना, अब क्यों मुंह सिल गया है? जब भ्रष्टाचारियों की पार्टी जननी भारतीय जनता पार्टी है, इनके यहाँ तो कहते हैं मशीन है, बीजेपी हेडक्वार्टर में एक मशीन रखी हुई है कि वहाँ मशीन के अंदर ये डालते हैं भ्रष्टाचारियों को और क्लीन चिट होकर निकल जाते हैं। तो इनकी तो प्रगति सिर्फ इतनी है कि इनके पास एक मशीन है, उसमें भ्रष्टाचारियों को शामिल करते हैं और बड़े बड़े कार्यालय खोल लेते हैं। केजरीवाल भ्रष्टाचारी थे कि नहीं थे, आप बताइए। आप ही ने जो है FIR किया था, कंप्लेंट किया था, आप बताइए। उनके गलबलियां आप ही कर रही हैं कि बीजेपी कर रही है? आप ही उनके साथ मिले हुए हैं ना, और वही आपको कहते थे ना कि सबसे बड़ी भ्रष्टाचार अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। रामलीला मैदान में कह रहे थे। आज चोर चोर मौसेरे भाई मिल गए हैं तो बीजेपी, अरे बीजेपी ने तुमको तुम्हारी औकात याद, कहाँ चले गए जी? मैं बात करना चाह रहा हूँ। अभी ये लोग बोल रहे थे कि जो भी पेपर्स जो भी लीक हो रहे हैं। रुको भाई, अरे रुको, अरे स्टूडेंट बोल रहा है, बोले दो। हाँ जी, मेरा नाम देवेंद्र यादव है और मैं इटावा यूपी से बिलोंग करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है बेटा देवेंद्र। मैं बात करना चाह रहा था पेपर लीक्स पर। अभी ये पेपर लीक जो भी हो रहे हैं वो भी क्या समाजवादियों का हाथ है क्या? अभी यूपी पुलिस का लास्ट टाइम ये पेपर लीक हुआ था, वो सारा कुछ ये चुनाव से पहले पेपर लीक करवा दिया। वो सारा कुछ चंदा इकट्ठा करके अपने चुनाव में उसको उपयोग कर लिया। नीट जैसी चंदा लेके उसमें कर दिया, उसका ही तो रहेगा ना, और किधर गया वो पैसा? अभी वो ही नहीं रहा। नीट का पेपर भी है। देखो, पेपर लीक का मसला सबसे ज्यादा संवेदनशील मसला, इसमें कहीं दो राय नहीं। लेकिन ये तुम्हारा जो इल्जाम है, देखो बेटा, मैं तुम्हारे युवा होने का इतनी छूट तो देता हूं। रुको, अरे भाई रुको, क्या कर दो यार? अगली बार से तुम डिबेट में नहीं आओगे, अगली बार से तुम डिबेट में मेरे नहीं आओगे। वो है डिबेट का कारण, आप नहीं है डिबेट का कारण। इस गलतफहमी में ना रहना आप। देखो बेटा, तुम्हारे युवा होने का तुम्हें इतनी छूट मिल सकती है कि तुम्हें अनभिज्ञता का लाभ मिल सकता है, लेकिन कोई चंदा इकट्ठा करे और चंदा से कोई पार्टी को करे, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। तो वो तुम्हें इतना तो मैं छूट दे दूंगा, तुम युवा हो, तुम्हारे दिमाग में कोई बात चल रही। क्या नाम है? मेरा नाम देवेंद्र यादव है। देवेंद्र, तुम्हारे दिमाग में कोई बात चल रही होगी, मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, बहस में ये बात सही है, और कल वो मसला आएगा सुप्रीम कोर्ट में, और यकीनन कल बहस उसी पर होगी और बातचीत होगी। कैसे हैं भैया? अच्छे हैं? बहुत बढ़िया। मैंने इतना थोड़ी ना कहा था कि तुम आना ही छोड़ दो, आया करो। सर, इस देश में 10 रुपए का एक आलू बिकता हो और 20 रुपए का एक टमाटर बिकता हो। क्या बात है, भरे हुए आए, हर आदमी भरा हुआ चला आ रहा है। हर आदमी कहीं ना कहीं से आलू टमाटर की सब्जी बना के ही चला आ रहा है। हर आदमी के दिमाग में एक कल्पना है। मैंने इतना नहीं कहा था कि तुम ना आया करो, ऑफिस आया करो, लेकिन ऐसा इतनी नाराजगी ठीक नहीं। आते रहा करो, महीने में 1-2 बार आया करो जरूर, रोज नहीं। रोज तो कोई भी चीज हो, लत अच्छी नहीं जी। हाँ साहब, कहाँ से आना हुआ? हैदराबाद से। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुछ कहना चाहते हैं? नथिंग। जो आप भाई रुको जी, जो आप कर रहे हो बहुत उम्दा काम, बहुत मुश्किल काम है। बहुत उम्दा। मुझे आपने देखा कितना मुश्किल काम है? बहुत। अगर 2 बार पूछो, कम से कम जनता तो समझ रही है सब। नहीं सर, क्या सही है क्या गलत है। मैं एक चीज बताऊं आपसे, हर मामले में कोई कमिट होके भी, कई लोग होते हैं जो कमिट होके आते हैं। जैसे आपने पूछा आपका नाम क्या है, मैं इसलिए नहीं पूछता कि आपका नाम क्या, परिचय आपका होना चाहिए, आप क्या कार्य करते हैं। उसे भी बहुत सारे लोग, तमाम तरीके, जो रिसर्च करने वाले लोग हैं, जो सोचने समझने वाले लोग हैं, ऐसा व्यक्ति कह रहा है तो क्यों कह रहा है। आप अपना नाम कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन जब आपको लगा कि आपसे पूछा, आप नहीं बताते, जब नहीं बताते उसके बाद आप फिर एक रिएक्शन देते हैं, फिर कहाँ ठीकरा फोड़ते हैं। आप कहीं भी फोड़ सकते हैं, आप मीडिया फोड़ दीजिए, आप किसी पे फोड़ दीजिए। मैंने कई बार कहा है कि क्लास में हमको पढ़ाना नहीं, जीएसटी हमें देने में खराब लगता है, माफ करिएगा, मुझे नहीं मालूम आप क्या काम करते हैं, जीएसटी देना हमको खराब लगता है, लेकिन सारी की सारी ईमानदारी आप पत्रकारों से चाहते हैं। सारी की सारी क्यों चाहते हैं? इसलिए क्योंकि आपने कसम खाई है कि आपने मुद्दे उठाने हैं। अरे तो एक आदमी में तो एक छोटा सा पिलर है, सारे समाज के सारे तबके उठेंगे और जुटेंगे तब बात बनेगी, ऐसे तो नहीं बनने वाली। तुम्हारी, आप जीएसटी नहीं देना चाहते हैं या जीएसटी देने में आपको कष्ट होता है, वो पर्ची वाला सिस्टम अच्छा है, लेकिन पत्रकारों को गाली दे दो कि तुम गोदी मीडिया हो, तुरंत गाली दो, गोदी मीडिया जी। हाँ बेटा,
बहुत सुंदर तुमने बनाया है, मैंने देख लिया। क्या नाम है तुम्हारा? तान्या। तान्या, तो आप आर्टिस्ट हैं बहुत? हाँ जी। अभी तो नहीं बनी हूँ। नहीं बनी, लेकिन क्या करना है आगे? इसी फील्ड में आगे जाना है। बहुत अच्छा। कौन से कंपटीशन देना है? मेरे को बस ऐसे ही सब। देखो तुम्हारे स्केच बढ़िया है, तुम निफ्ट की तैयारी करो, एनआईडी की तैयारी करो, ठीक है? शो के बाद बात करेंगे तुम लोगों से, है ना? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत भैया जी। मैं आपसे तो पूछ चुका हूँ जी। जी जनाब। दादा मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ, समाजवादी पार्टी। अरे तो आप तो एकदम नशे में चले आ रहे हैं एकदम। एक बात रखना, तो यहाँ पे हमारी सरकार नहीं है, मैं ऐसे दिल्ली घूमने आया था। कोई बात नहीं, सरकार कौन सी है? रुकिए भाई, सर एक बात सुनिए, एक बात सुनिए। आप बस्ती से हैं, तो जिसकी सरकार नहीं उनकी सुनना चाहिए। आपका प्रोग्राम देखा। अरे सर भाई, के लिए तैयार हैं तो क्या अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर आइए। नहीं, आप जबरदस्ती की बात करते हैं, नहीं वो अच्छा नहीं लगता मुझे।